आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। पिछले एपिसोड में आपने सुना सीता स्वयंवर और कैकेयी का कोप भवन में जाना। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एक बार अपने आसपास नजर मारें और ये चेक कर लें कि जिनकी संगत में आप हैं या आप जिनके क्लोज हैं, क्या वो सच में आपका भला चाहते हैं या फिर उनकी समझदारी आपकी समझदारी के बराबर है भी या नहीं, या आप उनसे कुछ पॉजिटिव सीखते हैं या नहीं। हाय, मैं उमा कोशिश कर रही हूँ कि इस सीजन में मैं आपके सामने रख सकूं रामायण की पूरी कहानी बिल्कुल छोटे छोटे डोजेस में, ताकि हम एक बार फिर से खुद को याद दिला सकें भगवान राम के चरित्र की वो महिमा, जिससे आज के टेंशन भरे एनवायरनमेंट में सुनकर उससे सीख लेना और भी जरूरी हो गया है। ये पॉडकास्ट है पेशकश रेडियो 18 की। आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, ओवरकास्ट, रेडियो पब्लिक जैसे कई और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। यू कैन फॉलो माई channel on YouTube by the name of Radio 18 India। कैकेयी कोप भवन के फर्श पर लेटी हुई थी। उधर पूरा राज्य राम के राज्याभिषेक की खुशी से तैयारी कर रहा था। कोई राज्य के द्वार से भीतर आ रहा था, कोई बाहर जा रहा था, और दूसरी तरफ वहाँ कैकेयी कुटिल चाल चल रही थी। कुसंगति पाकर किसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती। ये कुसंगति, ये साथ था कैकेयी की दासी मंथरा का। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाई का संगीत बज रहा है। उसने लोगों से पूछा, ये कैसा उत्सव है? और उत्तर में श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर मंथरा से कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस भरती है। तभी रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। तो मंथरा ने कहा, हे रानी, आज रामचंद्र को छोड़कर और किसकी कुशल है जिन्हें राजा का पद दिया जा रहा है? तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कुछ चिंता ही नहीं। राजा की कपटी भरी चतुराई क्या तुम्हें नहीं दिखती? मंथरा के मन का मैल जानकर रानी उसको डांट कर बोली, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्य वंश की सुहावनी रीत है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी मंथरा, तेरे मन को जो अच्छी लगे वो वस्तु मुझसे मांग ले, मैं दूंगी। तो मंथरा ने फिर कहा, हे रानी, तुम्हारा अहित मुझसे नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने ये बात कही थी, किंतु हे देवी, मुझसे बड़ी भूल हुई, क्षमा करे। रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपना हित करने वाली समझकर उसका विश्वास कर लिया और मंथरा से बार बार पूछा। तो मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो तो बात सच्ची, परंतु ये बात पहले की थी। वो दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसको कोई समझ नहीं पाता, इसलिए कोई नहीं समझा कि रानी कौशल्या ने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेजा, बस ये समझिए कि कौशल्या ने ही राजा दशरथ को ऐसी सलाह दी थी। हे रानी कैकेयी, सब जानते हैं कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। क्या तुम कौशल्या के स्वभाव को नहीं देख सकती? कैसे कौशल्या ने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्य तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल ही नहीं सकी, शरीर पसीना पसीना हो गया। मंथरा आगे बोली, सुनो रानी, तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी इच्छा पूरी करो। अपने पुत्र भरत को राज्य और राम को बनवास दो। रानी कौशल्या का सारा आनंद तुम ले लो। और रानी अपनी बात मनवाने के लिए जा पहुंची कोप भवन। राजा डरते डरते अपनी प्यारी रानी कैकेयी के पास गए।
उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर से अलग अलग आभूषणों को उतार कर उसने फेंक दिया है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके गहने फर्श पर बिखरे हुए थे और वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। दशरथ अपने घुटनों के बल गिर गए और कैकेयी के बालों को धीरे से सहलाते हुए पूछा, तुम्हें किसने परेशान किया है मेरी प्यारी रानी? किसी ने नहीं, कैकेयी ने जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे उन 2 वचनों को मांगती हूँ जो आपने दिए थे जब मैंने आपको युद्ध के मैदान में बचाया था। यदि आप अपने वचन पूरे नहीं करेंगे तो मैं खुद को मार लूंगी। दशरथ एक पल चुप रहे, क्योंकि वो लड़ाई उनके दिमाग में कौंध गई। देवता इंद्र ने दशरथ से देवताओं को त्रस्त करने वाले एक राक्षस शंबर से लड़ने के लिए कहा था। दशरथ ने दानव सेनाओं को हराया था, लेकिन युद्ध के मैदान में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कैकेयी भी उस समय युद्ध में जिद करके दशरथ का साथ देने आई थी और कैकेयी ने घायल दशरथ को बचा के अपने डेरे पर ले गई थी, उनकी काफी सेवा की। राजा दशरथ कैकेयी के बहुत आभारी थे, इसलिए उन्होंने कैकेयी के 2 इच्छाएं पूरी करने का वादा किया था। उस समय कैकेयी ने कहा था कि आप जीवित हैं मेरे स्वामी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी इच्छाओं को बचाने दें और जरूरत पड़ने पर मैं आपसे मांग लूंगी। इस घटना को याद करके राजा दशरथ ने कहा कि तुम और राम दुनिया के किसी भी चीज से मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय हो। मैं कसम खाता हूँ, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी मेरी प्रिय रानी। दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी ने कहा, मैं इच्छा रखती हूँ कि आप राम को 14 साल के लिए वनवास भेजें और मेरी दूसरी इच्छा है कि आप भरत को राजा घोषित करें। दशरथ का दिल टूट गया था। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कैकेयी, जो हमेशा ये कहती आई थी कि राम को वो अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है और अक्सर सुझाव देती थी कि राम को ही राजा होना चाहिए, अब वो अपना मन पूरी तरह से बदल चुकी थी। राजा दशरथ ने रात भर कैकेयी से बहस की, लेकिन कैकेयी ने मन बना लिया था और दशरथ को पता था कि उन्हें अपना किया हुआ वादा निभाना ही होगा। सुबह तक राजा दशरथ पूरी तरह से टूट चुके थे। जब राम उनके प्यारे युवा राजकुमार राज्याभिषेक से पहले उनका आशीर्वाद लेने आए तो वो अपने बुढ़ापे में अपने प्यारे बेटे को खोने के विचार से दुख और दर्द में थे और राम से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अपने पिता के इस व्यवहार से राम आश्चर्यचकित थे और राम ने कैकेयी की कठोर अभिव्यक्ति को देखते हुए उनसे पूछा, क्या मैंने अपने पिता को परेशान किया है? क्या मैंने अपने पिता को अप्रसन्न किया है? मुझे बताएं माँ, मेरे पिता मेरे प्रति इतने उखड़े हुए क्यों लग रहे हैं? तो फिर सुनो राम, कैकेयी ने कड़े शब्दों में उत्तर दिया, आपके पिता आपको अपने सम्मान से भी अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको 14 साल के लिए वनवास जाने की आज्ञा देने से हिचकिचा रहे हैं और ये बताने से हिचकिचा रहे हैं कि अयोध्या का ताज अब भरत को पहनाया जाएगा। राम ने उत्तर दिया, माँ, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। अपने माता पिता की आज्ञा मानने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। मैं तुरंत निकल जाऊंगा और भरत एक समर्थ राजा बनेंगे। राम ने दुखी मन से अपने पिता से विदाई ली और फिर अलविदा कहने के लिए अपनी माँ रानी कौशल्या के पास गए। उन्होंने बताया कि कैसे फैसला आया था और उन्होंने अपनी माँ कौशल्या से दशरथ के प्रति दया की भीख मांगी, जो राम को वनवास देने से बहुत दुखी थे। दुखी त्रस्त कौशल्या ने राम को वनवास जाने के लिए सहमति जताई और वनवास में उनकी खुशी की प्रार्थना की। उसके बाद राम सीता को अलविदा कहने और उन्हें सांत्वना देने गए, लेकिन सीता ने अपने पति से अलग होने से इनकार कर दिया। सीता ने कहा, यदि आप घर और अपने परिवार से दूर कष्ट में रह सकते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उनके भाई लक्ष्मण ने भी पीछे रहने से इनकार कर दिया और कहा, हे भ्राता राम, मैं आपके बिना विलासिता में कैसे खुश रह सकता हूँ। और उसी दिन वे तीनों राज्य से चले गए। राम ने अपने शरीर को ढकने के लिए उलझे हुए बालों के साथ तेंदुए की खाल के पवित्र कपड़े पहने।
वनवासी राम एक योद्धा थे और ये संकेत केवल उनके तरकश से मिल रहा था जो उनके धनुष के साथ उनके कंधे पर लटका था। तीनों ने अयोध्या शहर को छोड़ दिया और गंगा नदी के पार हिमालय के पहाड़ों और जंगलों में अपना रास्ता बना लिया, जहां वे पवित्र जीवन जीते थे। ये जीवन था उपवास और प्रार्थना का जीवन। किसी को सुनने के लिए पेशेंस यानी धैर्य की जरूरत होती है। तो फर्स्ट चैलेंज तो आपने पार कर लिया, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और दूसरा, ये एपिसोड सुन के अगर आपने संगत का असर समझ लिया तो आपके लिए और भी अच्छा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे राम का वनवास और भारत का वन में राम से मिलने आना। तब तक के लिए बाय बाय और विश्वास बनाए रखें।